हेलो लर्नर्स, आज हम 4 कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। एम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी और एंटीपैथी। पहला वर्ड है एम्पैथी, मीन्स किसी की भावना को अपनी भावना की तरह महसूस करना। आइए इसके मीनिंग को एग्जाम्पल से समझते हैं। एज अ टीचर, शी शोज एम्पैथी टूवर्ड्स हर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स बाय रिमेंबरिंग हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर हर एट देयर एज। अर्थात एक टीचर होने के नाते वो अपने कमजोर बच्चों को इसलिए समझ पाती है क्योंकि उसे याद है कि उसकी उम्र में पढ़ाई उसके लिए भी कितनी मुश्किल थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चों के दर्द को सिर्फ समझ ही नहीं रही बल्कि खुद की जिंदगी से जोड़कर महसूस भी कर रही है। दूसरा वर्ड है सिंपैथी, मीन्स किसी के लिए दुख महसूस करना पर उसका दर्द खुद नहीं जीना। आइए इसके मीनिंग को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फेल्ट सिंपैथी फॉर माई फ्रेंड व्हेन हिज पेट पास्ड अवे इवन दो आई कुडंट ट्रूली इमेजिन हिज पेन। अर्थात जब मेरे दोस्त का पालतू जानवर मर गया तो मुझे उसके लिए दुख तो हुआ, लेकिन मैं उसके दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाया। यहाँ मैं दुख तो जता रहा हूँ लेकिन उसका दर्द खुद नहीं झेल रहा। नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। इसका मीनिंग है जब किसी बात की आपको बिल्कुल भी परवाह न हो। आइए इसके मीनिंग को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। द वोटर्स एपैथी टूवर्ड्स इलेक्शंस लेड टू वेरी लो टर्नआउट। अर्थात चुनावों के प्रति लोगों की उदासीनता की वजह से बहुत कम लोगों ने वोट डाला। लोगों ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है। आज का लास्ट वर्ड है एंटीपैथी। इसका मतलब होता है किसी के प्रति मजबूत नफरत या विरोध। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन एंटीपैथी बिटवीन द टू राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स। मतलब दो विरोधी राजनीतिक दलों के बीच हमेशा से ही गहरी दुश्मनी रही है। यहाँ सिर्फ नापसंद नहीं बल्कि तीव्र विरोध और शत्रुता है। यही होता है एंटीपैथी। फाइनल वन लाइन रिवीजन। एम्पैथी मतलब किसी का दर्द खुद महसूस करना। नंबर 2 सिंपैथी मतलब किसी के लिए दुख महसूस करना। नंबर 3 एपैथी मतलब किसी बात की बिल्कुल परवाह न करना। लास्ट वर्ड है एंटीपैथी। इसका मतलब है किसी के प्रति गहरी नफरत या विरोध। अब जब भी आप ये चारों वर्ड सुनेंगे तो इन चारों एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू।